नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक जैन सिद्धांत प्रवेशिके का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो कर्मों का स्वरूप जो हमने देखा कि जो कर्म है उनके कर्म के बंध होता है जीव को। संसारी अवस्था में राग द्वेष परिणामों के कारण क्या होता है, कर्मों का बंध होता है। तो कर्मों के बंध में हमने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 भेद देखे थे। उनमें से जो भेद है, एक उसमें से प्रकृति बंध में 8 प्रकार के जो कर्म है उनके बारे में चर्चा हुई थी। फिर प्रकृति, प्रदेश, प्रदेश में जितने सॉरी जो प्रकृति है वो 8 प्रकार के कर्म है, जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। फिर उसमें से हमने प्रकृति के अंतर्गत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और अभी जो हमारी चर्चा चल रही है वो नाम कर्म है। आयु, आयु भी खत्म हो गया, और नाम कर्म की हमारी चर्चा चल रही है। ओके। हाँ दीदी, इसमें हाँ अपन को पढ़ना है सहनन नाम कर्म का। हाँ, अभी हम सहनन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा संस्थान का रिवाइज करेंगे और सहनन पढ़ने वाले। उससे हाँ। पहले एक प्रश्न है कि जैसे देखो, अनंतानुबंधी को हमने बहुत बलवान कहा था। अनंतानुबंधी यथा क्या चारित्र का घात करती है। तो कौन सी प्रकृति है जो यथा क्या चारित्र का घात करती है? तो हमने कहा था संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है। और जो नौकशा है उसके वजह से आत्मा के यथाख्या चारित्र का घात होता है। तो देखो, यथाख्या चारित्र तो क्या है, बेस्ट चीज है। और उसको घातने वाली प्रकृति कौन सी है? संज्वलन। और संज्वलन को हम मंदकषाय कह रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रेडिक्टरी बात क्यों आई है, ऐसा प्रश्न है। जैसे मेरी बेस्ट चीज है, उसको घातेगा कौन? तो घातेगा मंदकषाय। अनंतानुबंधी प्रबल है जो संसार का कारण है, लेकिन वो यथाख्यात कारण को यथाख्यात चारित्र को नहीं घात रही है। संजलन कषाय यथाख्यात चारित्र को घात रही है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझा सभी को? हाँ। हाँ। तो उसका कोई उत्तर देना, माने समझ में आने के बाद ऐसा लगा क्या कुछ कि अरे हाँ, या फिर उत्तर पता है किसी को? कभी सोचा है कि अरे मंदकषाय घात रही है यथाख्यात चारित्र को, और हमने संजलन को देशघाती कहा था। तो एक्चुअली क्या प्रोसेस क्या है और ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर एग्जाम्पल से देते हैं कि देखो, जो इंजन होता है ना, मैं अगर गाड़ी चलाती हूँ और गाड़ी अगर मैं 100 मीटर गई फर्स्ट गियर में और 10 किलोमीटर गई फिफ्थ गियर में, पेट्रोल को दोनों को सेम लगता है। लेकिन फर्स्ट गियर में अगर मैं गाड़ी चलाती हूँ तो उसका फ्रिक्शन, गाड़ी का इंजन, उसका वेयर एंड टेयर जो भी होता है वो ज्यादा खर्च होता है, पेट्रोल ज्यादा खर्च हो जाता है।
इसीलिए हम जहाँ पे स्मूथ रास्ता है इसीलिए गियर बढ़ा के स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि वो फ्रिक्शन से बचे। हम्म। तो गाड़ी मेंटेन रहती है। इसी अपेक्षा में और एक एग्जांपल है, अगर मैं घर का कचरा मैं किसी को बोल दूं कि बांग्ला इकरी। हाँ, नहीं नहीं। आज मैं अगर बोल दूं कि घर का कचरा निकाल दो, तो अगर मेरे पास 4 लड़के हैं तो मैंने पहले को बोल दिया कि घर का कचरा निकाल दो, उसने कचरा निकाल दिया। दूसरे को फिर उसके बाद बोला कि तू घर का कचरा निकाल दे। फिर तीसरे को बोला और चौथे को बोला। तो मुझे पहले बताओ कि जो डस्टपैन रहता है सबसे ज्यादा कचरा किस में आएगा? पहले पहले में आएगा। हाँ, पहले में आएगा। और लास्ट में क्या रहेगा? वो थोड़ा रहेगा। चित अगर मिला मन। तो। हाँ, तो सेम लॉजिक जो गाड़ी का है, कचरे का है, तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे चलता है। अनंतानुबंधी जो है वो पूरा ज्यादा कचरा निकालती है। फिर प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, संजलन। तो इसीलिए संजलन के हिस्से में यथा क्या चारित्र का घात करती है, फिर भी वो मंद क्यों है? उसका कारण क्यों है? क्योंकि बड़ा बड़ा कचरा निकल चुका है हमारा। हम्म। ओके, ओके। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये प्रश्न आया था तो इससे मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूं। और एक बात, संस्थान की हम बात कर रहे थे कल, तो संस्थान और संहनन इसकी बात चल रही थी। तो देखो, और उसके बाद में क्या है, देखो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो संस्थान, उसके बाद सहनन, उसके बाद में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसके पिंड प्रकृतियां है। तो ये बात हमारी एक बार हुई थी कि द्रव्यान योग में जब शरीर को हम अपना ही नहीं कहते हैं तो ये किस अपेक्षा से बताया जाता है और कहाँ पे उसका भाव लगाना। तो समयसार गाथा 49 में और 50 में इसकी बात आई है कि जो ये बताते हैं कि जीव को इन सब से भिन्न बताया गया है। तो ये अध्यात्म का कथन होता है और अध्यात्म यही बताता है कि शरीर से कैसा भिन्न है। हम्म। हम तो यही जानने के लिए शरीर और उसके भेद प्रभेद देख रहे हैं ताकि हम पर को देख पाए और पर को पर रूप देखें। जब हम पर को पर रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पर वस्तु का ज्ञान पर वस्तु की निवृत्ति के लिए होता है ना। हेतु मेरा क्या है? ये मैं कर्मों को क्यों देख रही हूँ? ताकि मैं उनको अच्छी तरह से पर रूप में देख पाऊं। जिसको अभी मैंने अपना मान लिया है उससे निवृत्ति बने मेरी, मेरे से छूट जाए वो मान्यता कि ये इसको मैं जो अपना मान रही हूँ। इसीलिए हम उसको माइन्यूट से देख रहे हैं कि अरे क्या क्या होता है, इसका जो कर्म हमारे है वो किसके उदय उदय किस पे आता है और कैसे कैसे अलग अलग शरीर के आकार प्रकार बनते हैं। ये हमारी चर्चा चल रही है। तो ये जो गाथा है 49 में, उसमें क्या बताया है सिर्फ बताती हूँ मैं। हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त माने इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा चेतन जितना गुण है, शब्द रहित, किसी किसी चिन्ह से पकड़ में नहीं आने वाला, कोई आकार नहीं है, ऐसा तू उस जीव को देख। ओके। तो हमें उन्होंने कहा ही भव्य है क्योंकि हम पढ़ने बैठे हैं। भव्य जनों, तू शरीर को शरीर रूप देख और तेरे गुणों को, तेरे जो गुण है, जो क्या है, ज्ञान दर्शन आदि, उनको उस रूप जान। तो यहाँ पे भी ये अनिर्दिष्ट संस्थान के विशेषण में ये बताया गया है कि पुद्गल द्रव्य रचित शरीर जो है माने संस्थान जो है उसका आकार, ये जो शरीर का आकार है वो मेरा स्वभाव नहीं है। ओके।
ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम जब जब पुद्गल पे ज्यादा फोकस करके उसके बारे में चर्चा करते हैं ना, तो उसी में रम जाते हैं। तो हमें जो प्रयोजन है उसका हमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। 50वीं गाथा में भी यही बताया है, जीव के वर्ण नहीं होता है, गंध नहीं होता है, रस नहीं होता है, स्पर्श भी नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, संस्थान नहीं होता है, संघनन नहीं होता है। आगे भी जो प्रत्यय है, जो आश्रवादी है, ये भी जीव के नहीं है। गुणस्थान, मार्गण स्थान, कुछ भी जीव का नहीं है। ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि अध्यात्म में पर से दूर और स्व को देखने के लिए स्व को मुख्य किया जाता है, और ये कथन आता है। तो कभी कभी हमें जब पर हम देखते हैं, पर की चर्चा की है, तो स्व को नहीं भूलने के लिए ये बताया जाता है। ओके। क्लियर है? जी हम्म दीदी। हम्म तो अभी संस्थान संस्थान का थोड़ा सा फैक्ट्स और उसके कुछ कुछ ये भी हम देखेंगे। जैसे संस्थान में क्या देखा था, जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है, कुछ ना कुछ आकार रहता है। तो हमने देखा था समचतुष्ट संस्थान। समचतुष्ट संस्थान में हमने क्या देखा था, बहुत ही क्या है, प्रोपोर्शनल सिस्टमैटिक सिस्टम है। तो ये किसकी होती है? देखो, इस अपेक्षा से ये जो सम चतुष्ट संस्थान है ना, ये इंटरनल पार्ट है, बाहर की मूर्ति आकृति से हम पता कर सकते हैं। तो उसमें ये भी आता है कि जो हमारी मूर्तियां रहती हैं, प्रतिमाएं रहती है, वो समचतुष्ट संस्थान ही होनी चाहिए। पूज्य लायक कौन सी है? तो कभी कभी ये भी आता है कि जिनवाणी में जो दिव्य ध्वनि में बताए गए तीर्थंकर है, माने अभी आगे आने वाले हैं, लेकिन हमारे कुछ कुछ प्रथमान योग के स्टोरीज में उनका कथन आ जाता है। जैसे रावण, रावण क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, तीर्थंकर बनेगा। तो मैं अभी समचतुष्ट संस्थान उसकी प्रतिमा बना के मैं उसकी स्थापना कर सकती हूँ। लेकिन ये कथन दिव्य ध्वनि में आगम में आना चाहिए, उनकी ही मूर्ति हम बना सकते हैं, या मोक्षगामी है। जैसे गौतम गंधर, तो क्या है, तुरंत मोक्ष में जाने वाले ऐसे जो मुनिराज है, बाहुबली जी, उनकी मुनि की प्रतिमा हम देखते हैं। हाँ, तो ये भी प्रतिमा बनाने योग्य होती है, और उनका सभी का जो संस्थान होता है वो समचतुष्ट संस्थान ही होता है। ओके। हम्म हम्म और किस किस का समचतुष्ट संस्थान होता है और किसका नहीं, चक्रवर्ती कामदेव। क्या देखेंगे। समचतुष्ट संस्थान और किन किन का होता है? तो मनुष्य, तिर्यंच, इनका भी समचतुष्ट संस्थान हो सकता है। बहुत बार जो सडोल हाथी आदि होते हैं ना, हम्म। बहुत एकदम, तिरंज का कैसा होता है दीदी? हाँ वही तो बोल रही हूँ, जो सडोल हाथी आदि जो होते हैं ना, हमें देखने के हम्म लिए जिस में एकदम एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ पे सडोल हाथी का एग्जाम्पल आया है। एकदम ऐसा हाथी का शेप रहता है, ऐसा मत मानना कि शेप सिर्फ मूर्ति पुरुषाकार ही होना चाहिए। हाथी का शेप भी ऐसा हो सकता है, फिट एंड परफेक्ट प्रोपोर्शनल बॉडी। अगर मैं उसको हाफ कर दूं तो एग्जैक्टली वो प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो ऐसे ही संस्थान वाले तिर्यंच भी पाए जाते हैं। और भी जो भोग भूमि के जीव होते हैं, वो सभी समचतुष्ट संस्थान वाले जीव होते हैं। ओके। हम्म देव समचतुष्ट संस्थान वाले होते हैं, क्योंकि उनका मूल शरीर जो है वो समचतुष्ट संस्थान सहित ही होता है। हाँ, अगर वो क्रीड़ा करने के लिए कुछ विक्रिया आदि बनाते हैं और कुछ अलग आकार प्रकार करते हैं, तो वो अलग संस्थान हो सकता है, लेकिन मूल शरीर का संस्थान समचतुष्ट संस्थान ही होता है। ओके। हम्म हम्म ओके। देखो, पुष्पदत्त और भूत बलि के जो ये कहानी आती है कि उनके स्वप्न में जो देवी आई थी, कानी, एक कानी थी और एक के दांत बाहर थे।
तो तब हम्म बलि ने कैसे जाना, अरे जो सूत्र है उसमें कुछ तो स्खलन है। क्यों स्खलन है? क्योंकि जो देविया है वो समचतुष्ट संस्थान सहित होती है, तो ये ऐसे विचित्र आकार प्रकार नहीं हो सकते हैं। देविया कभी विद्रुप नहीं होती है, सर्वांग सुंदर ही होती है। देव गति के सभी जीव, देव गति के सभी जीव, देविया हो देव हो, सभी समचतुष्ट संस्थान सहित ही होते हैं। ओके। ओके नारकी का क्या होता है? तो देखो, नारकी का हुंडक संस्थान होता है। हुंडक माने विभत्स, डरावना वाला, ऐसा कि जो उसका विचित्र हो, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं पे भी कुछ भी, ये सब क्या है? हुंडक संस्थान की क्वालिटीज है। ऐसा ही होता है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान और किस किस को होता है? तो एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय पता है क्या? विकलेंद्रिय क्या होते हैं? नहीं इस साइड नहीं पे पता। जाओ। 2 से 4 इंद्रिय वाले विकलेंद्रिय होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीवों को विकलेंद्रिय ऐसा कहा जाता है। तो स्थावर माने एकेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव और कुभोग भूमि के मनुष्य, इनका जो संस्थान होता है वो हुंडक संस्थान होता है। अभी ये कुभोग भूमि पता है क्या? कहा क्या है नहीं वो? दीदी, ये दीदी फिर से, दीदी वो फिर से बताना। अंतर्द्वीप होते हैं, वो कुभोग भूमि बोलेंगे। हाँ, दीदी ये हाँ, हुंडक वाला फिर से बताना। 2 से 4 इंद्रिय विकलेंद्रिय का पहले हुई तो होता और उसके पहले। देखो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जो जीव है, ये एकेंद्रियों को स्थावर कहते हैं, और 2, 3 और 4 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय जीव कहते हैं। तो इन सभी का संस्थान हुंडक संस्थान ही होता है। ये हमें जो कीड़े भी जो प्रकार के दिखते हैं ना, 4 इंद्रिय तो जो जीव दिखते हैं, जो उड़ते हैं वो 4 है, जो गमन करते हैं वो 3 है, और 2 इंद्रिय माने वो जो लट, जो रेंगते हैं। स्पेशली हम मोटे मोटे तरह से अगर क्राइटेरिया करते हैं तो वो 2 इंद्रिय जीव है। तो ऐसा ये जो विकलेंद्रिय जीव है, इनका हुंडक संस्थान होता है। हुंडक संस्थान भी अनेक प्रकार का होता है, अनेक भेद होते हैं। समचतुष्ट संस्थान के कितने भेद होंगे? 5 होंगे दीदी। समचतुर्थ देखो, संस्थान के भी होंगे, वो तो सॉरी किधर चार ही होंगे, चार। ये तो 8 ऊपर हाथ पैर, 4 हाँ, 4 8 चार अब होंगे। अंग उपांग की तरफ से मत लगाना। समचतुष्ट संस्थान का एक ही भेद है, क्योंकि वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल, उसका आड़ा टेढ़ा प्रकार ही नहीं होता है ना, तो कौन से प्रकार से करेंगे? हाँ सही है, सही है। तो एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट फिगर है वो, हम्म अप्रोप्रिएट फिगर है, तो वो एक ही भेद है। लेकिन हुंडक प्रकार में क्या है? विचित्र चित्रता है। तो क्या है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कुछ भी है, उसके लिए कुछ बाउंड्री ही नहीं है ना, कहाँ का कहाँ पे जोड़ दो, कहाँ का कहाँ पे जोड़ दो, तो आपको वैसा आकार मिल सकता है। तो ये सब हुंडक संस्थान में अनेक भेद पाए जाते हैं। हम्म हम्म पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंचों के, एक्चुअली देखे जाए, पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंचों के 6 संस्थान पाए जाते हैं। 6 संस्थान पाए जाते हैं। ओके। हाँ दीदी। हम्म तो अभी जो मैंने बोला, देखो, भोग भूमि क्या होती है? अपने यहाँ पे ना काल का परिवर्तन होता है। तो कुछ कुछ जगह पे काल का परिवर्तन होता है, कुछ कुछ स्थायी होता है, जहाँ पे एग्जैक्टली चतुर्थ काल ही चलता है, कहीं कहीं पे तृतीय काल चलता है, कहीं कहीं पे पहला काल चलता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो काल है वो भोग भूमिया होती है। नॉर्मली आपको समझने के लिए, वहां पे पुण्य का उदय से मिली हुई मनुष्य और तिर्यंच की गति है,
क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पे कल्प वृक्ष से सीधा रेडीमेड माल मिल जाता है, कुछ भी आपको करने के लिए कुछ भी रहता नहीं है, सिर्फ आप भोगो अपने पुण्य को। दुख की कणिका भी नहीं होती है, जहां जहां जाओ कल्प वृक्ष देते हैं। कल्प वृक्ष भी अलग टाइप के होते हैं, खाना चाहिए खाना, पीना चाहिए पीना, आभूषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, प्लेस चाहिए, बर्तन चाहिए, जो चाहिए, वाहन चाहिए, जो चाहिए वैसा, तो आपको सब मिल जाएगा। कल्प वृक्ष से मांग लो, मिल जाएगा। और उनको कुछ बच्चे बिच्चे का भी टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो युगलों में पैदा होते हैं। युगलों में पैदा होने के बाद जब भी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं 6 माह उनके आयु से पहले, और वो जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, वो भी युगल ही पैदा होते हैं। बच्चों को जन्म दिया, उनकी आयु खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ, तो किसी को संभालना और ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ये भोग भूमि है, भोगो। तो वहां का संस्थान समचतुष्ट संस्थान होता है। ओके। आहारक शरीर जो हमने कहा था, उसका भी संस्थान समचतुष्ट संस्थान ही आयु बोलता भी है। आयु भी 20 वर्ष ही होती है ना भोग भूमि या जीवों की? नहीं, 3 पल्ले है मैक्सिमम मनुष्य की। वो तो पल्ले में होगी ना। दीदी ये हाँ, भोग भूमि अभी भी होगी? नहीं कहीं नहीं, कहीं अभी कैसा होगी? देखो, हमारा कल्प पूरा वृक्ष जो खत्म हो गए। लोक, सुनो, त्रिलोक जो पूरा है ना, तो मध्य लोक में भी बहुत बहुत द्वीप समुद्र होते हैं, या जम्बू द्वीप में भी क्षेत्र बहुत सारे हैं। तो हम भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र जो है, वो क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो उनमें क्या होता है, ये काल परिवर्तन होता है। अभी विदेह क्षेत्र में क्या है, सदा चतुर्थ काल चलता है ना, तो वहां पे काल का परिणमन है क्या? नहीं है। ये बीच के जो क्षेत्र है, वहां पे ये भोग भूमिया स्थिर भोग भूमिया कहते हैं। और हमारी जो थी, अभी पंचम काल चल रहा है ना, तो पहला दूसरा काल पहले बीत चुका है, चतुर्थ काल बीत चुका है, और अभी पंचम काल आया है। तो ये अस्थिर भोग भूमिया है, जो काल के परिवर्तन से बदल जाती है। कहीं कहीं स्थिर भोग भूमिया रहती है, जहाँ पे वो वैसा ही काल पे रहेगा, वही रहेगा, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके। तो अभी भी आप भोग भूमिया होती है। ओके। 30 भोग भूमिया होती है, और कर्म भूमिया 170 होती। वो कैसे है, वो आगे हम जब भी भूगोल की रचना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी मुझे क्या दीदी कहना है, 15 कर्म भूमिया कहाँ पे है? 170 होती है वो एक्चुअली। विदेह सब क्षेत्र, एरावत और भरत क्षेत्र की मिला के। सबकी सबकी मिला के पूरे इसमें, जम्बू द्वीप और ये सब 2.5 द्वीप की। 30 30 भोग भूमि भूमि कैसे होंगे दीदी? देखो ना, अभी अभी हम ये इस पे ये करते हैं, आप सुन लो, क्योंकि ये भोग भूमिका और इसका चैप्टर ही अलग है। तो हम उसके इसमें जाएंगे तो हमारा ये छूट जाएगा। अभी सिर्फ कंसेप्चुअली क्यों ये संस्थान और सहनन के बारे में आता है, इसीलिए उसकी चर्चा की। कैसी है, क्या है, क्योंकि उसके लिए ना आपको पूरा डायग्राम दिखाना पड़ेगा कि पहला कौन सा है, जम्बू द्वीप, वहां पे कौन कौन से क्षेत्र है, क्या क्या है। तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जरूर। लेकिन अभी उतना ही पढ़ लो और आगे चलते हैं, क्योंकि फिर आपको वो क्षेत्र में ऐसे विदाउट डायग्राम समझाऊंगी तो वो आधा समझेगा, विच इज वेरी डेंजरस। उससे अच्छा है हम अच्छे से समझेंगे उसको। अभी तो आप इतना ही जान लो कि भोग भूमिया होती है। तो भोग भूमियों में मैंने कहा था समचतुष्ट संस्थान होता है। नेक्स्ट, कुभोग भूमिया कहाँ होती है? ये जो 2.5 द्वीप जो हमारा मनुष्य माने 2.5 द्वीप है, उनमें जो 3 भोग भूमिया होती है, मैंने पहला दूसरा जगन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमि। उसके बाद में 2.5 से स्वयं भू रमण समुद्र के बीच में जितनी सारी है, वो जघन्य भोग भूमिया होती है। ओके। ओके। ये अंतरद्वीप कहते हैं। लवण और कालो दीदी समुद्र है ना। ये जगन्य हम्म भूमि समझ में आई का? ये दोनों के बीच में सभी जगन्य भूमिया है, वो स्थिर है, हम्म। हम्म नहीं जाती कहीं पे, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता है।
दूसरी बात, लवण और कालोदरी समुद्र में 48 द्वीप रहते हैं। द्वीप माने आइलैंड, चारों जगह से समुद्र होता है, ऐसे द्वीप है इस समुद्र में। उस द्वीप को अंतर्द्वीप कहा जाता है और अंतर्द्वीपों में भूमियां रहती है। वहां की आयु एक पल्ले होती है। उनमें क्या है, वो शरीर जो है ना, शरीर मनुष्य का रहता है और मुख जो होता है वो तिर्यंचा का होता है। उसमें भी कैटेगरी रहती है, किसी का सिर कुत्ते जैसा हो सकता है, किसी का सिंह जैसा हो सकता है, किसी को एक पैर होता है, किसी को बड़े कान होते हैं। ऐसे स्पेसिफिकली जिनागम में पूरा वर्णन आया है। ये भी युगल जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे भोग भूमि में होते हैं। ये गुफाओं में, पेड़ों में रहते हैं। फिर वो फल फूल वहां का जो जो सिस्टम है वो खाते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि रहते हैं तो भवंतरिक में पैदा हो जाते हैं। अगर वहां पे सम्यक तो पैदा कर लिया तो फिर पहले दूसरे स्वर्ग में पैदा हो जाते हैं। ये कुभूमियों में ऐसे जीव होते हैं, वहां पे हुंडक संस्थान होता है, ये बताना है। क्लियर है अभी? हाँ। तो संस्थान में हमने पूरा देखा था किसको क्या है। हाँ, जैसे देवों को समचतुष्ट संस्थान, नारकी को हुंडक संस्थान। ओके, फिर तिर्यंच में आ जाएंगे तो पहला इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सभी को हुंडक संस्थान। फिर पंचेंद्रियों को, मनुष्य और तिर्यंच को छह संस्थान हो सकते हैं। फिर हमने स्पेसिफिकली कुछ कुछ शरीर देखे जिसको समचतुष्ट संस्थान होता ही होता है। तो कौन थे? तो एक तो आहारक शरीर जो होता है वो समचतुष्ट संस्थान होता है। वो भूमि के जीव होते हैं, समचतुष्ट संस्थान होता है। तीर्थंकर जो बनने वाले हैं वो समचतुष्ट संस्थान वाले होते हैं। फिर मोक्षगामी मुनि है, जिनका उसी भव में क्या होने वाला है, जो शपथ श्रेणी चढ़ने वाले हैं ऐसा मान लो, उनका भी सभी का क्या होता है, समचतुष्ट संस्थान होता है। ओके, चक्रवर्ती भी समचतुरस्र संस्थान होंगे न दीदी? क्या चक्रवर्ती को भी समचतुरस्र संस्थान होगा ना? करती को जैसे सलाना पुरुष बोलते हैं वो भी। यस, हाँ, जो पुण्य का उदय है ना, ये पुण्य प्रकृति है। जी जी। पे समचतुष्ट संस्थान पुण्य वाली है, और ये बाकी के जो है निग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक, ये सब पाप प्रकृति। ओके, तो संस्थान में कोई प्रश्न है अभी? नहीं। हम सहनन पे जाएंगे। हाँ। सहनन, हमने सहनन को क्या कहा था कल? मजबूती। मजबूती माने पावर, रिजिडिटी, कितनी मेरी हड्डियां मजबूत है, कितना बाइंडिंग उसमें मजबूत है, कितना कोटिंग मजबूत है। तो यहाँ पे जब भी आता है, देखो पहला सहनन, सहनन किसे कहा कि जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है, हड्डियां और उसका बंधन, यहाँ पे तीन चीजें आती है। पहला देखना, पहला सहनन क्या है? वज्र ऋषभ नाराज सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां, वज्रमय वेष्टन और वज्रमय कीलिया होती है, वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। ओके, देखो हड्डियां पहले तो किसकी बनी हुई है, कैसे हड्डियां की रॉ मटेरियल कैसी है? वज्र समान है। वज्र इज हमारे इसमें जैसे लोहा कैसे एकदम मजबूत रहता है, वहां पे वज्र में, वज्र इज बहुत द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इज वज्र। तो हड्डियों का मटेरियल वज्रमय होता है। फिर उसकी कोटिंग, उसको जो वेस्टर्न होता है, जो हमने वृषभ को कहा, वृषभ इज वेस्टर्न, कोटिंग उसका है वो भी वज्रमय है।
और कीलिया, कीलिया माने अगर मैं एक दूसरे को फंसा दूंगी, उसमें अगर कुछ डाल दूंगी तो वो भी कैसा है, वज्रमय है। वज्रमय है माने इतना फिक्स है, जैसे कोई बिल्डिंग मुझे बनानी है तो मैं क्या करती हूँ, स्टील के रॉड यूज करती हूँ, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। वही मैं एक आधा पिलर बना दूंगी और उसमें स्टील यूज नहीं करूंगी तो वो कैसे रहेगा, कोई भी मार के चला गए जाएगा या गाड़ी उस पे लग जाएगी तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो ये जो वज्र जो रहता है उससे क्या पता चल जाता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज द वेरी हार्ड मटेरियल। ओके। अभी यहाँ से पढ़ते हैं, फिर एक चार्ट दिखाती हूँ, उससे आगे का दीदी पढ़ेंगे। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। हाँ, तो दीदी अभी जो ऑपरेशन सब जो होते हैं, तो समझ लीजिए अपनी स्पाइन का ऑपरेशन होता है या नी का ऑपरेशन होता है, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वो चारों तरफ मतलब स्टील की टाइटेनियम की पट्टी लगा के फिर ऊपर से स्क्रू भी करते हैं, तो फिर वो इस तरह से अपने नहीं बोल सकेंगे कि ये वज्र जैसा होगा ये भी चीज? देखो, एक तो हम्म। होता है कि मैंने उसको कुछ तो एक्सटर्नल दिया है, और एक जी, होता है मैं खुद से उस उससे ही है। एबिलिटी वाला हूँ। तो हाँ। अपना संघनन क्या है ये आपको अभी थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। ओके फिर ओके आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्या सिचुएशन क्या है। ओके ओके। ये भी देखेंगे ये वज्रऋषभ नाराज सहनन किसको होता है। ओके। हाँ दीदी वेस्टर्न का मतलब जॉइंट होता है, जॉइंट वेस्टर्न का मतलब। हाँ, जॉइंट, देखो ये सभी चीजें है ना जॉइंट के मामले में ही है। संधि को जॉइंट कहते हैं, संधिया जो जॉइंट है ना, इसकी ही बात चल रही है। सहनन में ये जॉइंट्स कैसे है, तो जॉइंट में एक क्या होता है, तो पहला तो एक मटेरियल होता है, उसका कोटिंग रहता है और वो कैसे फिक्स होता है। हम्म। तो ये जी। तीनों चीजों को ही हम ज्वाइन करेंगे। पहला तो वो जो मटेरियल भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। मैं एकदम लकड़ी लूंगी और एक दूसरे में फिक्स भी करूंगी तो लकड़ी कितनी स्टेबल हो जाएगी, नहीं होगी ना, क्योंकि मूलतः वो उसका स्वभाव ही नहीं है इतना स्टेबिलिटी ये करे। देखो अपने रोड भी है, तो कोई कोई टार रोड होते हैं, कुछ कुछ सीमेंट वाले है होते हैं। सीमेंट के लिए क्या करते हैं, पानी मार 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 के उसको क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, तो वैसे ही यहाँ पे अपने शरीर में कैसे रचना, माने मेरे रॉ मटेरियल हड्डियों का कैसा है, उसके ऊपर का कोटिंग कैसा है, और फिर वो एक दूसरे में कैसे अटकी हुई है, ये हम जब अभी पढ़ेंगे ना, ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब हम पूरा पढ़ेंगे ना। और फिर मैं एक डायग्राम देके बताती हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि हम ना जो नोन है मेरे शरीर को ही लगाते हैं, मेरे शरीर में क्या है, तो हमारा एक्चुअली मैं अभी बताऊं ना, तो अपना में अपना बहुत हीन संघनन चल रहा है। पंचम गुणस्थान के जीव है ना, पंचम काल के जीव है ना हम, तो हमारा संघनन है अभी। तो हम इसका कंपेयर हम वज्र ऋषभ नारद सहनन से नहीं कर रहे, कर सकते हैं। वेस्टर्न यानी कोटिंग ना दीदी? हाँ, वेस्टर्न माने कोटिंग। हाँ। ओके। अभी यहाँ से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, फिर टेबल से पढ़ते हैं। तो वज्र ऋषभ नाराज सहन में क्या कहा था कि हड्डियां वज्रमय है, वेष्टन भी वज्रमय है, और कीलिया भी वज्रमय। अभी वज्र नाराज सहनन, दूसरा सहनन है वज्र नाराज सहनन। इसमें क्या गया, ऋषभ गया, कोटिंग गया, तो क्या हो गई, पावर थोड़ी कम हो गई, मेरे जितनी मजबूती है वो थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां तो है और वज्रमय कीलियां होती है, परंतु वेष्टन वज्रमय नहीं होता है। वेष्टन होता है क्या, हाँ होता है, लेकिन वो वज्रमय नहीं है, वो नॉर्मल है। तो ये क्या हो गया, वज्र नाराज सहनन हो गया। दूसरा सहनन। तीसरा सहनन नाराज सहनन। देखो अभी एक एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, तो नाराज सहनन ने क्या कहा, जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय विशेषण ही नहीं होता है, तो हड्डियां भी वज्रमय नहीं है,
उसकी वेष्टन भी वज्रमय नहीं है और कीलिया भी वज्रमय नहीं है, सामान्य है, वो नाराज सहनन है। अभी अर्ध नाराज सहनन, ये अर्ध, किसको होता है? हाँ वो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे। अर्धनाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन में क्या कहा, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों की संधियां माने जॉइंट्स अर्धकीलित होते हैं। देखो मैंने एक क्या किया, दो चीजों को मैंने अटकाया और मैंने पूरी पेंसिल अंदर डाली, या फिर आप ऐसा मान लो कि यहाँ से मैंने उसको लॉक कर दिया, तो ये पूरा कीलित हो गया ना। और अगर मैं इसको हाफ में रखती हूँ, आधा ही रखती हूँ, तो ये क्या हो गया, अर्धकीलित। आप हो गए। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पूरे नीचे तक नहीं आया है। कभी कभी हम हिंजेस में और कुछ कुछ इसमें लगाते हैं ना, कील ठोक देते हैं ताकि दरवाजा निकले नहीं, अगर दरवाजा टूट गया है तो वो निकले नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वो कील लगा देते हैं। हाँ लेकिन अपने इसमें से पूरी नहीं जाती ना, तो अर्धे से काम चल रहा है ना, तो वो अर्ध माने आधा ही अंदर गया है, पूरी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मजबूती घटा रहे हैं। तो जितनी नाराज में थी उससे आधी हो गई अर्ध नाराज में, क्योंकि क्या हुए, कीलित अर्ध ही हो गया। हम्म और सामान्य ही हड्डियां है, सामान्य ही वेष्टन चल रहा है। उसके आगे पांचवा, कीलित सहनन, कीलिक सहनन में क्या है, जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर कीलित होती है। देखो यहाँ पे एक बात है, मैंने क्या किया, डोर लगाने के लिए एक्सटर्नल हिंज यूज की, तो इससे क्या हो गया, मेरा जो रॉ मटेरियल है वो भी क्या हो जाता है, सेफ रहता है, और हिंज से काम चलता रहता है। ये क्या हो गया, मैंने ये हड्डियों को ही विदाउट हिंज परस्पर कीलित कर दिया है। क्या हो गया, मजबूती कम हो गई ना, मैंने वो हड्डियों में ही कील डाल दी, ऐसा लगाना। हाँ तो वहां पे कोई संधि माने एक्सटर्नल कुछ हिंज नहीं है, कीलित में इतना ही समझना। हाँ और लास्ट वाला है असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, जिसमें जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां मात्र मांस स्नायु आदि से लिपटकर संगठित की गई होती है। माने क्या है, सिर्फ हड्डियों के बीच में वो मांस और पेशियों से वो स्नायु लिपटा हुआ है। जैसे एक टूटा दरवाजा है, उसको मैंने रस्सी से क्या किया, जोड़ बांध दिया रस्सी से, तो ये क्या हो गया, असंप्रप्ता सुपाटिका सहनन, कितना ढीला है, ऐसा है। तो ये सहनन की बात है। अभी हम एक चार्ट देखेंगे, उससे पढ़ेंगे। ये हमने अंगोपांग देखा था, सहनन। देखो यहाँ पे लिखा है, जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता होती है वह सहनन नाम कर्म है। सहनन इज हड्डियों का समूह, वृषभ मन जिसके द्वारा बांधा जाता है, दैट इज वेष्टन, और नाराज माने कीलित। अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा, सॉरी, हाँ अभी जो हमने पढ़ा वही यहाँ पे टेबल में बताया गया है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन में सभी वज्र का है, हड्डियां भी वज्र की है, ऋषभ भी वज्र का है, और नाराज भी वज्र का है। वज्र नाराज में हड्डियां वज्र की है, वृषभ सामान्य है, और नाराज वज्र का है। फिर नाराज में क्या हो गया, सभी सामान्य हो गए। अर्ध नाराज में क्या हो गया, नाराज आधा हो गया, आधा कीलित हो गया,
कीलित में क्या हो गया, नाराज ही नहीं रहा, सिर्फ क्या हो गया, हड्डियां और उसका वेष्टन रह गया। कील नहीं है वहां पे, सिर्फ क्या है, उसका वेष्टन ऐसा किया है कि ताकि वो क्या है, एक दूसरे में उसको फंसा दे, ऐसा वाला। और असंप्राप्ता सुपाटिका में तो ऋषभ भी नहीं है, नाराज भी नहीं है, सिर्फ हड्डियां है और उसके बाजू में स्नायु और मांस का क्या है, उससे उसको माने वेस्टर्न वेस्टर्न की नहीं, उसको उसके तरफ से चौं बाजू से इससे लपेट दिया गया है। ये कीलित सहनन है ना, ये ऐसा है, ये हम जो हाँ देख रहे हैं, हड्डी हड्डी में जुड़ी होती है, ऋषभ संबंधी होती है, और कोई कील हड्डियों को जोड़ती ही नहीं है, ये कीलित सहनन है। अपने जो जॉइंट्स रहते हैं। असंप्राप्त सुपाटिका कैसा है, सर्प के कंकाल जैसा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हड्डियां सरीसृप हड्डियों के समान होता है, और परस्पर असंप्राप्ता, असंप्राप्ता माने क्या है, वो एक में को प्राप्त ही नहीं होती है, मैंने एक दूसरे को मैंने अगर जोड़ दिया तो एक दूसरे को प्राप्त हो गई, ऐसा कहता है ना, वैसा नहीं है, वो ऐसा ही है, दूर दूर ही है, और उसको साइड से मैंने कवर अप कर दिया, नसों से जोड़ दिया है। क्लियर? हाँ सर्प का कंकाल बोलते हैं उसको एग्जाम्पल के लिए। ओके, हाँ, ये दो, ये क्लियर हो गया, किलित सहनन और ये। तो अभी हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। देखो, जन्म से मरण तक जीव को एक ही संस्थान और एक सहनन का ही उदय रहता है, जैसे मेरा बदलता नहीं है, आज मेरा संस्थान ही एक है तो वही रहेगा। हाँ, देवों में, नारकियों में, नारकियों का तो हुंडक ही होता है, लेकिन देवों में ऐसा हो सकता है कि मूल शरीर अलग हो लेकिन वो संस्थान अलग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने रक्षाबंधन की जो स्टोरी आती है, तो वो जो मुनिराज है उनका जब नाराज सहन नहीं होता है, लेकिन वो क्या हो गए, बौने हो गए, तो उन्होंने बावन रूप। संस्थान वाला रूप विक्रिया से किया है, लेकिन उनका संस्थान वही रहता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। तो मूल शरीर का संस्थान लेना, सहनन लेना। ओके। तो अभी सहनन की चर्चा है, किसको क्या क्या सहनन होता है। देखो, पहले तो ये सहनन और संस्थान हम कहा किसको लगाते हैं, औदारिक शरीर में मैक्सिममली ये सहनन लगता है। तो देव नारकियों में हड्डियां ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो वहां सहनन ही नहीं होता है। न वैक्रियक शरीर होता है, तो उनकी प्रजाति ही अलग है, वो हड्डियों से बना नहीं होता है, तो वहां पे देव और नारकी को सहनन रहित होते हैं। ओके। हाँ और एक बात, एक इंद्रिय जीव जो होता है वो भी सहनन रहित ही होता है, दो इट इज औगदारिक शरीर, लेकिन वो सहनन रहित होता है, उसमें हड्डियां आदि नहीं होती है। हमने देखा था वहां पे सप्त धातु रहित तो वो एक इंद्रिय वाला रहता है, उसमें मांस का ये नहीं रहता, संज्ञा नहीं लग रहती। तो एक इंद्रिय में सहनन रहित होता है। तीसरा, आहारक शरीर भी सहनन रहित होता है, क्योंकि वो वृद्धि से बनाया गया शरीर है, अलग ही टाइप का शरीर है, आहार वर्गना से बनाया है, वो सहनन रहित होता है। विग्रह गति भी सहनन रहित होती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कारमान और तेजस शरीर होते हैं, औदारिक आदि शरीर नहीं होता है, इसीलिए वहां पे विग्रह गति में सहनन नहीं होता है। 14वें गुण स्थान में वो जो मनुष्य है उसका शरीर ही नहीं होता है, इसीलिए वहां पे सहनन ही नहीं होता है। 14वें गुण स्थान वाला अयोग केवली जीव, उसका सहनन नहीं होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो। देखो, हमने ऊपर से जिसको सहनन नहीं है उसकी चर्चा की, एक तो देव, नारकी, एकेंद्रिय,
फिर विग्रह गति आहारक शरीर, क्योंकि वहां पे सहनन नहीं होता है, वो अलग टाइप का शरीर होता है, और वो शरीर अप्रतिघात सहित रहित रहता है, इसीलिए वहां पे सहनन की कोई जरूरत ही नहीं होती है, होता भी नहीं है। हम्म? फिर 14वें गुणस्थान में शरीर हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, शरीर का नाश कर दिया है हमने, तो वहां पे भी सहनन नहीं होता है। हम्म अभी रह गया 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव। असंगी पंचेंद्रिय में कुछ तोते, कुछ सर्प होते हैं, बाहर से हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये तिर्यंच मन सहित है या मन रहित है। तो 2 इंद्रिय माने विकलेंद्रिय, 2, 3, 4 और असंगी पंचेंद्रिय जीव सभी का सहनन असंप्राप्ता सुपाटिका ही रहता है। ओके। लब्ध अपर्याप्त जितने भी जीव है वो सभी का सहनन असंप्राप्ता सुपाटिका ही रहता है। अभी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भोग भूमि में वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है। संगी पंचेंद्रिय में तिर्यंच, जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच है, उनके 6 सहनन पाए जा सकते हैं। म्लेच्छ जो खंड होते हैं, म्लेच्छ जैसे भरत क्षेत्र, आर्य खंड, वैसे म्लेच्छ खंड, तो म्लेच्छ जीवों के सहोछनन पाए जाते हैं। विद्याधर आदि जो होते हैं उनके भी 6 सहनन पाए जाते हैं। क्लियर है? हाँ, चलो आगे। अभी गुणस्थान के अपेक्षा से अगर सहनन की बात करें, मोटर पानी किस खत्म हो गया। संडे भी है ना, चल रहा है। आप नई बात कर रहे हैं तो म्यूट कर लेना। ओके। हाँ, तो अगर गुणस्थान की बात करेंगे तो सहनन कैसे लगेगा, तो पहले से 7वें गुणस्थान तक 6 सहनन पाए जाते। सामान्य रूप से पहले से 7वें गुणस्थान तक 6 सहनन पाए जाते हैं। 8वें से 11वें माने उपशम श्रेणी का जो जीव है उसको बेस्ट 3 सहनन होते हैं। जो वज्र ऋषभ नाराज पहले 3 लेना, पहले उत्तम सहनन कहते हैं उसे। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज और नाराज, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। जो शपक श्रेणी वाला जीव होता है उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है, क्योंकि वो शपक है ना, वो क्या होने वाला है, मोक्ष को जाने वाला है, मोक्ष जाने वाला है तो उसका सहनन वैसा ही होगा, बेस्ट वाला रहे। ओके। और एक बात है, अगर मैं शायिक सम्यक दृष्टि हूँ, माने शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी किस जीव को होगा, जिसका वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। और एक बात, हमने ये पढ़ा नहीं है, संयम होता है। देखो 6ठे और 7वें गुणस्थान में संयम की बात है। परिहार विशुद्धि नाम का संयम होता है। परिहार विशुद्धि संयम में क्या होता है, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है उनमें ये पाया जाता है, उनको उत्तम 3 सहनन पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको ना ऐसी रिद्धि, ऐसा संयम के प्रभाव से ऐसा रिद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वो आकाश में गमन करते हैं। आकाश में गमन करते हैं और उनके निमित्त से जीवों की हिंसा ही नहीं होती, क्योंकि आकाश में गमन करने से कोई भी जीव मारा नहीं जाता। पूरा उनको पीछे का प्रयोग नहीं किया तो भी चल सकेगा, ऐसा होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले तो मुनिराज अपने आत्म ध्यान में मग्न होते हैं, तो रुद्धि पैदा हुई है नहीं हुई है उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। तो नॉर्मली मुनिराजों के हाथ में
वृद्धियां होती है, सॉरी पीचियां होती है। दूसरी बात, कभी भी दूसरे लोगों को, जैसे मुझे अभी पता है कि मुझे परिहार विशुद्धि संयम है, तो मैं अगर करती हूँ और दूसरा कोई स्खलन कर दे, माने अरे ये तो मुनिराज जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, ऐसा किसी को देखा देखी नहीं हो, इस प्रथा को खराब नहीं करने की अपेक्षा से भी उनके हाथ में पीछे देखी जा सकती है, लेकिन उनके माध्यम से कोई जीवों की हिंसा नहीं होती, ऐसा उनका प्रभाव ही हो जाता है। तो ये परिहार विशुद्धि संयम वाले जो मुनिराज है, जो छठे सातवें गुणस्थान में होते हैं, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान माने 1 से 7वें में 6 सहनन कहते ना, लेकिन ये स्पेशल क्राइटेरिया है, जिनको परिहार विशुद्धि संयम होता है उनको सिर्फ बेस्ट 3, उत्तम 3 सहनन पाए जाते हैं। ओके, क्लियर है? जी दीदी। आगे अगर काल की अपेक्षा देखेंगे, जैसे हमने अवसर्पणी, उत्सर्पिणी आदि काल जो हमने चतुर्थ काल पंचम काल बोलते हैं, वैसे अगर सहननों से उसका डिवाइड करेंगे तो पहले, दूसरे और तीसरे काल माने भोग, भूमि, वज्र, ऋषभ, नारा, सहनन ही होता है। राइट। हम्म चतुर्थ काल में 6 सहनन पाए जा सकते हैं। पंचम काल में अपनी बात चल रही है, अपने में हीन 3 सहनन पाए जा सकते हैं, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। ये 3 हीन सहनन कहाँ पे? पंचम काल में पाए जा सकते हैं। छठवें काल में सबसे हीन, लास्ट वाला असंप्राप्ता सुपाटिका ही सहनन वहां पे पाया जा सकता है। और एक बात, चतुर्थ काल में जो 6 सहनन बोले हैं वो पुरुष अपेक्षा बोले हैं। महिलाओं के जो सहनन होते हैं वो 3 हीन सहनन होते हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि स्त्रियां मोक्ष नहीं जा सकती है। जो हमने चतुर्थ काल में 6 सहनन बोले ना, वो पुरुष अपेक्षा का है। महिला, कोई भी स्त्री, द्रव्यलिंगी स्त्रियां होती है, उनका सहनन जो होता है वो 3 हीन माने अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका, ये हीन सहनन ही पाया जाता है। इसीलिए वो मोक्ष जा ही नहीं सकती। मोक्ष के लिए वज्र, ऋषभ, नारा सहनन ही पाया जाता है। पंचम चाहिए काल में दीदी, दीदी पंचम काल में सबको 3 सहनन होता है। 3 हीन सहनन पाए जा सकते हैं, अर्धनाराज, कीलिक और असंप्राप्ता सुपाटिका। सबको नहीं ना? सबको नहीं, हम बता नहीं सकते हैं। देखो ना, कुछ कुछ हम अभी भी देखते हैं, कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं, 4 4 उपवास करो, कुछ भी करो, ये व्रत और संयम की बात नहीं है, लेकिन उनको भूख ही नहीं लगती है। और किसी को किसी ऐसा टेंडेंसी रहती है शरीर की कि नहीं यार, कि इतना नहीं, मुझे फास्टिंग हो जाता है, मुझे खाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे मोटे मोटे तरह से हम लगा सकते हैं, लेकिन ये अंदर की बात है, ये नहीं पता कर सकते हम कि अभी कौन सा, मुझे कौन सा है, आपको कौन सा है। ये अर्धनाराज, कीलित या असंप्राप्ता सुपाटिका में से कोई एक सहनन हो सकता है। हम कभी कभी ये भी देखा जा सकता है, कोई कोई गिरता है तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत उसके हड्डियों का ही क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। ये तो हम देखते हैं ना बहुत, अगर मेडिकल की हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। कुछ कुछ जीव बहुत ऐसे हीन स्ट्रेंथ लेके पैदा हो जाते हैं, जिसमें उनकी छोटा सा भी कहीं गिर गए, यहाँ से सीढ़ी, एक सीढ़ी से भी गिर गए तो भी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं, हाँ देखते हैं। वहां पे ऐसा लगा सकते हैं। दीदी अभी जो सबको नी में भी प्रॉब्लम होता है छोटी बड़ी उम्र में, ये सबको क्या समझना? शरीर की हीनता और शरीर का जो परिणमन होता है ना, उसकी अलग बात है। ये अलग बात है कि सहनन मेरा वैसा ही वैसा है, और फिर क्या हो गया है, उसका परिणमन हीनादिक हो सकता है ना। हम्म।
तो ये परिणमन की बात है। जब हम बोलते हैं कि कोई, देखो अगर हम ऐसा बोले ना तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत स्ट्रेंथफुल थे। देखो बाहर जाके वेल से पानी लाना, फिर वो क्या चक्की, वो दलते थे ना, हाँ, ये कर, चक्की से हाँ चक्की, चक्की से आटा, वो जो घुमा स्टोन की, घुमा के पत्थर। हाँ पत्थर से करते हैं। तो उनके अगर देखेंगे ना उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, उनको बीमारियां भी कम लगती थी। देखो जैसे जैसे पंचम काल कल 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 हो रहा है ना, तो हमें हीन हीन ही होने वाला है। यहाँ पे कोई ज्यादा मैजिक करके बहुत कोई एकदम अच्छा वाला बनने नहीं वाला है। काल का जैसा जैसा डिटोर हो रहा है वैसे ऑल चीजें डिटोर हो जाती है। तो वैसे ही पहले हमारे देखे जाते थे कि बहुत काम भी करते थे और बहुत ताकत वाले भी होते थे। तो ऐसी ही बात है, आयु के हिसाब से उनका शिथिलता होना अलग बात है। वैसे भी अभी देखा जाए तो आजकल के अभी के नौजवान की पीढ़ियों में देखा जाए तो जो हमारे पहले वाले हैं 90-95 तक चलते हुए देखे जाते हैं बुजुर्ग, और हाँ अपने में 40-50 के भी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ गया और ये आ गया। तो हाँ। हम देख सकते हैं कि हमारे ये शरीर में कितनी स्टेबिलिटी है, कैसे हमारे पावर है शरीर। हम्म। हाँ, तो तो ऐसे क्या हम, है, सब सब खाने पीने में बहुत ध्यान रखता है, पर जो होना है वही होता है। देखो ये पुद्गल का परिणमन होता है। ये हम हमारी बात कर ही नहीं रहे, ये जब पुद्गल की बात कर रहे हैं। हमें पर हम्म। को पर देखना है, उनसे निवृत्ति करनी है। काल के परिणमन में ऐसे होने वाला है, हमें उसके ऊपर ध्यान छोड़ के मैं कौन हूं और मेरे अनंत सामर्थ्य, मेरा जो शरीर से भिन्न यह गुणों का पिंड है, उसके ऊपर ध्यान देना है। हम अटके ही वहीं पे है ना। हाँ हाँ तो वो, दीदी। हाँ वो अटका है ना हमारा, इसीलिए हमारा वो सब उल्टा ही चक्कर चलता है, सीधा चलता ही नहीं है। हम ओके। दीदी ये सब आपके सामने बैठते हैं कि कभी थोड़ा लेके बैठते हैं, बाद में तो उसमें ही अटके रहते हैं। हाँ ये तो सभी का है, ऐसा नहीं है कि हाँ आपका ही है। हाँ लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन अब हम अंदर से परिणति तो ये कर सकते हैं ना कि अरे हाँ ठीक है, ये हुआ ठीक है, उसका परिणमन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं तो अभी हम पढ़ रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कब तो हो जाएगा। पढ़ तो रहे हैं ना, मालूम तो हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है ना अभी। हाँ, ज्ञान हो रहा है। हाँ। चलो आगे। ये सहननों में ये सुना है कभी, कम में सूरा धम में सूरा, नहीं, विशेष बल के धारी। जो नहीं सुना। कर्मों में बलधारी होते हैं वो धर्मों से भी बलधारी होते हैं। जैसे विशेष बल के धारी क्या क्या कर सकते हैं, तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मेरे पास बहुत बल है तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, कहाँ कहाँ मैं गमन कर सकती हूँ, इसकी बात चलने वाली है। तो ये लिख लेना, कम में सूरा धम में सूरा। मेरे पास शक्ति बहुत है तो मैं उसका उपयोग सही डायरेक्शन में करूंगी या गलत डायरेक्शन में करूंगी। तो जितनी शक्ति है उससे मैं अपर मोस्ट पॉजिटिव में जा सकती हूँ या अपर लोएस्ट मोस्ट निगेटिव में जा सकती हूँ, क्योंकि शक्ति ही उतनी है मुझ में। तो वो पेंडुलम रहता है ना, पेंडुलम में जितना फोर्स दो, जितना वहां पे जाएगा ना उतना उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो शक्ति जितने पास जिसकी है ना वो दोनों साइड में उतना ही जा सकता है, अपने पे है कि कहाँ कहाँ जा सकता दीदी है। इसी इतना के लिए है। जो समचतुरस्र संस्थान जो होता है और हाँ दूसरा नारद संघन जो होता है, वो स्त्रियों के नहीं होता है, तो वो लोग जो है वो सातवीं नरक भी नहीं जा सकती है। हाँ, वही वही बात चल रही है अभी। जी देखो जी। मैंने कहा कि कम में सूरा धम में सूरा, तो मेरे पास क्या है, सम एक्चुअली पहले तो सुनो कि सहनन क्या है, ये शरीर का है। उसके निमित्त से मेरे परिणाम जो भी है ना, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से अभी हम लगाएंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल विशेष बल के धारी,
चक्रवर्ती चक्रवर्ती आदि जो जीव है वो क्या है, बड़े बड़े या फिर बड़े बड़े स्वर्ग में जाने वाले जीव है, उनका स्वर्ग वज्र ऋषभ नारा सहनन होता है। और 7वें नरक में जाने वाला जीव है, उसका भी वज्र ऋषभ नारा सहनन होता है। यही बताना चाहती हूँ कि क्या होता है। गोमटसार 29-39 गाथा में यही बताया है कि सहनन ये होगा तो मैं कितना पुरुषार्थ करके कौन से एक्सट्रीम पे जा सकती हूँ। माने पुण्य करके मैं ऊर्ध्वलोक में कहाँ तक जा सकती हूँ या अधोलोक नरक में कहाँ तक जा सकती हूँ। कौन से सहनन से जीव कहाँ तक गमन कर सकता है। ओके, इसका चार्ट बनेगा। सहनन 6 टाइप के सहनन, ऊर्ध्व और अधोलोक। तो देखो, वज्र ऋषभ नाराज सहनन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो ऊर्ध्व में भवन त्रिक से 5वें अनुर तक सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। हाँ, और नीचे अधोलोक में पहले नरक से 7वें नरक तक, माने देखो वो जीव कहा 5वां अनुत्तर ऊपर वहां पे, और नीचे 7वें नरक तक पूरा एरिया उसको एलिजिबल है, कहीं पे भी जा सकता है वो जीव। ओके, सेकंड, वज्र नाराज सहनन, ये 9वें अनुदिश तक जा सकता है और 6वें नरक तक जा सकता है। नाराज सहनन 9वें ग्रेवे तक जा सकता है और 6वें नरक तक जा सकता है। अर्ध नाराज सहनन 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, 6वें नरक तक जा सकता है। जब भी नाराज रहेगा वो 6वें तक रहेगा। फिर कीलिक, कीलिक में 12वें स्वर्ग तक जा सकता है और 5वीं पृथ्वी। एक्चुअली जब भी ये 7वां नरक बोलते हैं ना, तो जो नरकों में है ना वो 84 लाख बिल होते हैं, उनको नरक कहा जाता है। और ये 7 पृथ्वियां होती है, लेकिन हम मोटे मोटे तौर से उसे नरक कह दिया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी भी लेना, माने आपका क्लियर हो जाए, नरक माने 6वां नरक माने 6वीं पृथ्वी तक, नीचे कहाँ तक, तो वो 6वीं पृथ्वी, उसे नरक कहा जाता है। एक्चुअली जो नरक है वो 84 लाख नरक होते हैं, और वो जो ये पृथ्वी के, 2 पृथ्वी के बीच में जो बिल होते हैं उनको नरक कहा जाता है एक्चुअली में। लेकिन मोटे मोटे तौर से ये 6ठी पृथ्वी माने 6ठा नरक, 6ठे नरक तक जा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर हमने देखा कीलिक सहनन वाला कहाँ तक, 12वें स्वर्ग तक या 5वीं पृथ्वी तक, और असंप्राप्ता सुपाटिका 8वें स्वर्ग तक और 3री पृथ्वी तक ही जा सकता है। ये हमने उसके गमन की अपेक्षा की, कौन सा सहनन रहेगा तो कहाँ तक जा सकता है। ओके, तो देखो अपने पास 3 लास्ट के हैं, अर्धनाराज, कीलिक और असंप्राप्ता सुपाटिका। तो अगर हम देखें तो मैं 16वें स्वर्ग तक जा सकती हूँ और 6वें नरक तक ही जा सकती हूँ। हम बोलते हैं ना अभी कितने 16 छठवां नरक है 6वीं पृथ्वी। हाँ, 6वीं पृथ्वी। ओके, हाँ, तो ये हम बोल सकते हैं ना, अभी पुरुषार्थ करने से जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। तो क्योंकि हमें 3 हीन सहनन है, और 6वें नरक तक भी जा सकते हैं। और 8वें स्वर्ग तक, देखो असंप्राप्त सुपाटिका रहेगा तो 8वें स्वर्ग तक। यहाँ पे 16वें स्वर्ग तक जब कहा तो भवन त्रिक से 16वें स्वर्ग तक कहीं पे भी ऐसा लेना। अगर मैंने कहा 9 अनुदिश तक, माने भवन त्रिक से 9 अनुदिश तक कहीं पे भी, ऊपर कहीं पे भी, अब मोस्ट मैंने बता दिया, उससे नीचे कहीं पे भी चल सकता है। ऐसे नरक तक कहा, माने उसके ऊपर कहीं पे भी चल जा सकता है। 2 एक्सट्रीम पॉइंट है, ऊर्ध्व में एक्सट्रीम और नीचे का एक्सट्रीम, वो बता रहे हैं, बीच में आप कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते। ओके, हाँ, जैसे दीदी जी असंप्राप्त सुपाटिका बोला आपने, बोला सर्प, तो ये मनुष्यों में कैसे होगा?
देखो मनुष्यों में ये क्या चल रहा है ना, सर्पों का एग्जाम्पल बताया गया है। वो सर्पों में जो हड्डियां रहती है वो एक में कभी नहीं जुलती है, वो अलग अलग होती है। और उसमें स्नायु का, मसल का से जुड़ी होती है, माने वो अलग अलग ही है, वो एक में के कभी नहीं गई है। वो दो साइड में ऐसे, जैसे मैं दो पेंसिल लगा दूं और उसको रस्सी से बांध दूं तो क्या हो जाएगा, ये मैंने इनको दो रस्सी से बांध लिया मानो, तो ये कैसा है, असंप्राप्ता सुपाटिका, पर संवनन है। ये मनुष्यों में कैसे होगा? क्यों नहीं होगा, हमारी हड्डियां, कुछ कुछ हड्डियां ऐसा भी हो सकती है ना, सिर्फ नसों से बंधी हुई है, नॉट नेसेसरी एक में किलित हो, एक में कुछ तो एकदम जॉइंट ही हो। सर दीदी अपनी तो सभी हड्डियां हैं ना जो एक में पास में होती है और स्नायु से बंधी, स्नायु के हाँ, साथ टिकी हुई होती है, एक्चुअली बंधी हुई नहीं, टिकी हुई होती है। होती नहीं है, वो टिकी होती है और उसमें केशंस और इससे वो घूमती है, माने वो ये हो जाता है, नसों से और स्नायु से ही उसका बाद में ये हो जाता है, साइड में उनके साइड में स्नायु और मसल होते हैं। जैसे अपने में आता ना, अपन पढ़ते हैं तो इसमें अपने कंधों पे या जांघों में जी ज्वाइंट होते हैं, जो कौन कौन से टाइप पढ़ते हैं ना पढ़ाई के समय। देखो ना, कीली भी हो सकता है अर्धना। अभी हमारा जो पंचम का चल रहा है ना, अभी हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा है, क्योंकि ये सामान्य है, अर्धकीलित है, ये ऐसे हम ये मी बहुत मारायला ते नाही, ते तिकडे द्या. हमारी पावर से, हमारी स्ट्रेंथ से अभी के जीवों का तीन पंचम काल का बताया है, अर्धनाराज, कीलिक और संप्राप्ता सुपाटिका। तो हम अभी भी हमारी देखते हैं कि कुछ कुछ जो रहती है वो एक साथ बंधी होती है, लेकिन यहाँ पे जो हिंजेस गए हैं वो तो स्नायु से ही बंधे हैं, वो एक में कहाँ कीलित होती है, कहाँ एक दूसरा बोन एक में जाके उसको एग्जैक्टली किसी से ये हो जाता है ना। हम चतुर्थ गुणस्थान के जीवों के हड्डियों के बारे में कुछ हमें पता है एग्जैक्टली कि उनका कैसा अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कि वो कैसे होती है। हाँ, तो हम ये स्थूलता से आप लगा लेना कि ये एक्चुअली स्ट्रेंथ बताने का कार्य है और स्ट्रेंथ कैसी होती है। ओके। हाँ दीदी। तो विकलत्रय में, विकलत्रय कभी भी देव और नरक गति में नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो विकलत्रय का सहनन कौन सा है, असंप्राप्ता सुपाटिका है ना, और वो कभी भी देव और नरक गति में नहीं जाते हैं, ये दिस इज द रूल। फिर असंगी भी और दीदी कौन नहीं कह रहा, देव और लास्ट सेंटेंस फिर से बोलो। विकलत्रय माने दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुर इंद्रिय जीव कभी भी मरकर देव या नरक गति में नहीं जाते हैं, ये रूल है। और असंगी पंचेंद्रिय जीव पहले पृथ्वी तक, माने पहले नरक तक और भवन द्विक में जा सकते हैं। ओके, आज हमारा टाइम बहुत हो चुका है तो अभी रुकते हैं, किसी को कुछ प्रश्न है तो कल पूछ लेना। दिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व करेंगे।